and welcome to very informative video of current affairs। इस एक वीडियो में हम पिछले हफ्ते के सारे मेजर करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे है इंडिया का मैप और हाईलाइटेड हैं 5 राज्य जहां हाल ही में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। के थ्रू आपकी स्क्रीन पे है पंजाब टोटल 117 सीटें, उत्तराखंड 70 सीटें, मणिपुर 60 सीट, गोवा 40 सीट और सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें। तो वनडे एग्जामिनेशन में चाहे यूपीएससी हो, एपीपीएससी हो, किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर राज्य में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो इस मैप को ध्यान से देखिए और भूलिएगा नहीं। इस इलेक्शन में किस पार्टी का परफॉर्मेंस किस राज्य में कैसा रहा, कौन मुख्यमंत्री बना, कौन नेता विपक्ष बना, कितने प्रतिशत वोटिंग हुए, इन सब के डिटेल वीडियो हम एक अलग से लेकर आएंगे इस बुधवार को। फ़िलहाल के लिए आप बस इतना याद रखिए कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। चलते हैं अगले न्यूज़ पे। द हिंदू की न्यूज़ है धर्मा गार्जियन। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो बेलागवी में कंडक्ट हुई थी। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम के क्या पॉइंट्स हैं, एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चंस और किस तरह से क्वेश्चंस बन सकता है, उससे रिलेटेड न्यूज़ आपकी स्क्रीन पे है कि धर्मा गार्जियन एक इंडिया और जापान के बीच मॉक ड्रिल कंडक्ट हुई थी। उसका नाम था धर्मा गार्जियन। इम्पॉर्टेंट है इंडिया और जापान। इंडिया और जापान के बीच धर्मा गार्जियन 2022 एडिशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये, वो प्लेस भी इम्पॉर्टेंट है। प्लेस इज़ बेलागावी जो कर्नाटका में है। तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। इंडिया और जापान के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन, और प्लेस है बेलागवी कर्नाटका। पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स विशाखापत्तनम में हुई है। और इससे इस न्यूज़ से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं कि 9th एडिशन था ये स्लीनेक्स का। स्लीनेक्स जैसा कि नाम में ही छुपा है, SL मीन्स श्रीलंका, IN फॉर इंडियन नेवल, EX फॉर एक्सरसाइज। तो स्लीनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच का नेवल एक्सरसाइज है। ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि ये नेवी थल सेना द्वारा किया गया एक्सरसाइज है विशाखापत्तनम पोर्ट पे। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपने नोट कर ली होगी या आप भूलेंगे नहीं। बढ़ते हैं अगले इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है हंसा NG इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली फ्लाइंग ट्रेनर। अब डिफेंस से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट होते हैं आपके न्यूज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली हंसा NG एक एयरक्राफ्ट है जो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज होता है और पौंडीचेरी में इसका सक्सेसफुल ट्रायल किया गया। इससे रिलेटेड न्यूज़ कवर करते हैं। हंसा NG ये एक एडवांस्ड फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिजिनियसली डिज़ाइंड और डेवलप्ड है, यानी पूर्णतः स्वदेशी है। इसका डिज़ाइन और इसका डेवलपमेंट दोनों हमारे देश भारत की ही एजेंसीज़ ने किया है। तो निश्चित रूप से अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हंसा NG। वनडे एग्जामिनेशन के लिए हंसा NG क्या है, ये एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, ये एक वारशिप है, ये एक टॉर्पीडो है। इस तरह से ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज किया जाएगा, लेकिन आप रेडी रहिएगा। इट्स ए ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
साइंस टेक डेली की खबर है, विजिल यूरोपियन साइंस एजेंसी का एक विजिल प्रोग्राम है। और ये विजिल है क्या, इसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने विजिल मिशन शुरू किया है। अपनी तरह का यह एक यूनिक प्रोग्राम है। ये सोलर वेदर मिशन है जो ये पता लगाएगा कि सूर्य से आने वाले फ्लेयर्स या सूर्य में जो ब्लैक स्पॉट हैं, इन सब के पीछे कौन से कारण हैं, कब पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होगा सूर्य की इन घटनाओं के कारण। ठीक है, तो आपको याद रखना है विजिल मिशन ना तो नासा का है ना तो इसरो का है, ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसीज़ का यानी ESA का विजिल मिशन जो सोलर वेदर के लिए लॉन्च किया गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मिंट ने खबर लगाई है, इंडिया का परम गंगा पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर तो IIT रुड़की को मिला है। IIT रुड़की में इंस्टॉल्ड है ये सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम गंगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये। देखते हैं परम गंगा के बारे में। परम गंगा मेड इन इंडिया यानी पूरी तरह से स्वदेश निर्मित पेटा स्केल। पेटा स्केल क्या होती है, अगर आप कंप्यूटर के मेमोरी साइज से वाकिफ़ हैं तो जैसा होता है टेराबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, उसी तरह से पेटा के स्केल का सुपर कंप्यूटर है जो IIT रुड़की में इंस्टॉल किया गया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। और फिर यहाँ पे प्रश्न उठता है कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है, तो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दो मंत्रालयों ने मिलके नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ये मिशन लॉन्च की है, तो आराम से आप नोट्स बना लें कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इन दो मिनिस्ट्रीज़ के अंडर डेवलप हुआ है और जो सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की में इंस्टॉल है उसका नाम है परम गंगा। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी बुद्धा की एक लाइंग इमेज। तो बिहार में बुद्धा की लार्जेस्ट स्टैचू बनाई गई है। ये स्टैचू किस मुद्रा में है इसका भी सिग्निफिकेंस है। बोध गया का क्या सिग्निफिकेंस है। इंडियन कल्चर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से एक क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो आपने देखा भगवान बुद्धा इज़ लाइंग और इस मुद्रा को कहते हैं महापरिनिर्वाण मुद्रा। सबसे ज़रूरी ये है 3 पॉइंट। पहला, बोध गया। ये स्टैचू बोध गया में ही क्यों लगाई गई, क्योंकि बोध गया में ही बुद्धा को इनलाइटमेंट हुआ था। बोध गया बिहार में पड़ता है और वहाँ पे बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ये स्टैचू वहाँ पे इंस्टॉल की गई है। कुशीनगर न्यूज़ में है, कुशीनगर में भगवान बुद्धा को महानिर्वाण प्राप्त हुआ, दैट मीन्स उनकी वहाँ पे डेथ हुई थी। और बहुत सारे सिंबॉलिक स्टैचूज़ हैं बुद्धा के, उसमें जो लाइंग बुद्धा है जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा अभी, इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण मुद्रा। और ये बहुत ही ख़ास महत्व रखती है बुद्धिज़्म में, क्योंकि कुशीनगर और बोध गया दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सर्किट के सिटीज़ हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। RBI ने लॉन्च किया है UPI 123 पे और दैट अलाउज UPI पेमेंट ऑन फीचर फ़ोन्स। अभी तक आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम बहुत सारे ऐप्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास स्मार्टफ़ोन हो, आपके फ़ोन में इंटरनेट का कनेक्शन हो और कोई पर्टिकुलर UPI ऐप इंस्टॉल हो। RBI ने इंक्लूसिव रीच यानी हर वर्ग के लोगों तक डिजिटल ट्रांजैक्शन पहुंचा सके, इसके लिए जो बेसिक फ़ोन होते हैं, जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं जिसमें इंटरनेट नहीं होता, सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज़ के सिग्नल होते हैं,
उसके थ्रू भी हम ट्रांजैक्शन कर सकें, ऐसा फीचर आरबीआई ने लॉन्च किया है और उसका नाम है UPI 123 पे। एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट्स, UPI 123 पे इज़ ए 3 स्टेप मेथड। ये एक 3 स्टेप मेथड है, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में 3 स्टेप्स लगेंगे। सेकेंड पॉइंट, जितने भी डिजिटल ऐप हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इन सारे ऐप में जो फीचर अवेलेबल हैं, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो सारे अवेलेबल होंगे 123 पे में भी, एक्सेप्ट स्कैन एंड पे। क्योंकि स्मार्टफोन में कैमरा होता है और कैमरा के थ्रू हम स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो फीचर फ़ोन है, जो बेसिक फ़ोन होते हैं, कीपैड वाले फ़ोन होते हैं, या तो उसमें कैमरा नहीं होता है या कैमरा की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए सिर्फ स्कैन एंड पे ऑप्शन को अगर छोड़ दें तो वो सारे फीचर जो आज यूपीआई ऐप के थ्रू अवेलेबल हैं 123 पे के थ्रू भी अवेलेबल होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, यानी आप बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये खूबी है 123 पे फीचर्स की। इसी से रिलेटेड 123 पे से ही रिलेटेड एक 24/7 हेल्पलाइन लॉन्च की है आरबीआई ने और उसका नाम दिया है डिजी साथी। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डिजी साथी। आपकी स्क्रीन पे डिजी साथी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं कि 123 पे से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट सेटल होने में, या पेमेंट आपने कर दिया है और बेनिफिशियरी को यानी लाभार्थी को उसके खाते में पैसा पहुंचा नहीं है, इन सबका उपाय है डिजी साथी। 24/7 मीन्स पूरे हफ्ते के 24 घंटे ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। इसके लिए या तो आप अपनी शिकायत यानी ग्रीवेंसेस को digisathi.info पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, या अपने बेसिक फ़ोन या फीचर फ़ोन से ही 14431 डायल करके उनके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, या एक टोल फ्री नंबर भी दिया है आरबीआई ने 1800-891-3333। इस टोल फ्री नंबर पर भी फ़ोन करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो 123 पे से रिलेटेड पहला न्यूज़, बिना इंटरनेट के ट्रांजैक्शन होगा, स्कैन एंड पे को छोड़ दिया जाए तो आजकल के जितने भी फीचर्स हैं यूपीआई ऐप में वो सारे बेसिक फ़ोन में अवेलेबल होंगे। और 24/7 हेल्पलाइन का नाम है डिजी साथी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंटरनेशनल वीमेंस डे, जैसा कि आप सबको पता होगा कि 8 मार्च को पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा इस वर्ष की थीम क्या थी, या ट्विटर पे जो कैंपेन चला था उस कैंपेन की थीम क्या थी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्रू आउट ईयर्स, पूरे साल ये क्वेश्चंस या ये थीम इंपॉर्टेंट रहेगी। सो नोट डाउन समवेयर ऑन योर वॉल और स्क्रीन, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। आज अगर हम जेंडर इक्वालिटी पर बात करेंगे तो हमारा भविष्य सस्टेनेबल रहेगा, सतत रहेगा, धारणीय रहेगा। तो आप सतत और धारणीय, सस्टेनेबल के लिए ये दोनों वर्ड हिंदी में यूज़ होते हैं, तो हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन इंग्लिश में यही थीम है, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। इस थीम के साथ साथ जो कैंपेन शुरू की गई, ब्रेक द बायस, हैशटैग ब्रेक द बायस, तो आपको इस बार 2 चीज़ें याद रखनी हैं, एक थीम क्या है, दूसरा कैंपेन थीम क्या है। एग्ज़ाम के लिए ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च। इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी न्यूज़ है कि इंटरनेशनल वीमेंस डे तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्या इंडिया का अपना कोई नेशनल वीमेंस डे है? आंसर इज़ यस। February
13। वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले होता है वीमेंस डे ऑफ इंडिया और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू, यानी सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड है ये 13 फरवरी। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इसके साथ साथ सरोजनी नायडू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो अध्यक्ष भी रहीं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सरोजनी नायडू इंडिया के किस सेशन, वो सेशन कहाँ पे हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सेशन की, वर्ष कौन था और जगह कौन सी थी जहाँ पे इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो आपको यहाँ से दो बातें याद रखनी है कि 8 मार्च को जो वीमेंस डे बनाया जाता है ये इंटरनेशनल वीमेंस डे होता है। भारत का अपना नेशनल वीमेंस डे वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले फरवरी 13 को मनाया जाता है इन कमेमोरेट सरोजनी नायडूज बर्थ एनिवर्सरी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फर्स्ट गतिशक्ति कार्गो, मिलेनियम पोस्ट की ये न्यूज़ है। आसनसोल में पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कमीशन्ड हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं गतिशक्ति क्या है। इस बार के बजट में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने गतिशक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव को उन्होंने मर्ज किया है। तो इन्फॉर्मेशन या करंट अफेयर्स की न्यूज़ ये है कि आसनसोल में, आसनसोल ईस्टर्न डिवीज़न में पड़ता है, पहला कार्गो टर्मिनल कमीशन हो गया। एग्ज़ाम वर्दी पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे है कि प्राइम मिनिस्टर गतिशक्ति एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए एक फंड बनाया जाएगा और इसमें कई सारी मिनिस्ट्रीज़ एक साथ काम करेंगी। कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट इसमें होंगे? उसमें रेलवेज़ भी होगा, रोड्स भी होंगे, वाटरवेज़ भी होगा, एविएशन सेक्टर भी होगा। यानी हम एविएशन के लिए बात करें तो एयरपोर्ट भी बनाएंगे, वाटरवेज़ की बात करें तो हम बंदरगाह यानी सी पोर्ट्स भी बनाएंगे, रेलवेज़ के लिए हम पटरियां भी बिछाएंगे। तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे एक साथ मर्ज कर दिए गए और उनको एक नाम दिया गया प्रधानमंत्री गति शक्ति। आपकी स्क्रीन पे है कि कुल 16 मिनिस्ट्रीज़, कुल 16 मंत्रालय ऐसे हैं जिनके विभिन्न डिपार्टमेंट को मिला के ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। और पहला एज सच गतिशक्ति के अंतर्गत जो पहला इनॉग्रेशन हुआ है, यानी जो पहला लॉन्चिंग हुई है, वो आसनसोल डिवीज़न में भारतीय रेलवे ने एक कार्गो ट्रैक बना के की है। तो इस हफ्ते इतनी इंफॉर्मेशंस थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो।